यह वीडियो मैं उन बच्चों को देना चाहता हूँ कि जो परीक्षा देने के लिए जाते हैं और जा रहे हैं। कुछ खास टिप्स है, आप ध्यान से दीजिएगा। क्या क्या आपके साथ प्रेजेंट रहना चाहिए। आपको सबसे पहली बात कि आपको गहरा सांस लेना है, सांस लंबी लेनी है। उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड के साथ जो ऑक्सीजन का आवागमन है वो बढ़िया रहता है, जिसके कारण आपका ध्यान केंद्रित रहने में कारगर होता है। फिर उसके साथ सेकंड में आप सबसे आसान सवाल जो है उसको पहले कीजिए। जो सबसे आसान सवाल है उसको कीजिए, क्योंकि वो सोल्व होगा और आपका प्रॉब्लम कम होते जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होते जाएगा। और फिर अपने साथ पानी रखिए, जो कि आपको डिहाइड्रेट रहने में मदद करता है और यह चीज़ आपके फोकस के लिए बहुत लाभदायक होता है। यानी कि आप जिस सवाल को सोल्व कर रहे हैं उस पर आपका फोकस बन रहा है। और फिर एक चीज़, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ रहिए। इससे क्या होता है कि खुद को सफल होते हुए सोचे, इससे तनाव कम होता है। यानी कि हमेशा जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव थॉट नहीं रखना है, पॉजिटिव थॉट के साथ उसको सोल्व करना है। क्योंकि आप अगर कहीं नेगेटिव सोच ले कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सोच लेंगे कि हम ये क्वेश्चन कर देंगे तो फाइनली आप उसको कर देंगे, वो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात कि प्रत्येक बच्चों को जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, अपना जो आंसर शीट है उसको खाली नहीं छोड़ना है। मैं खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर बात बोल रहा हूँ, जो हमारे अभी 10th और 12 और 10th इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वार्षिक, उसके लिए हम उन लोगों के लिए खास बोलेंगे कि जो आपका क्वेश्चन मिल रहा है और जो आंसर शीट मिल रहा है, आप उस क्वेश्चन को रिलेट करते हुए इतना आंसर लिखिए कि आपका कॉपी खत्म हो जाए। क्योंकि मैं स्पेशली बिहार बोर्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में तुम लोग को ही बताते हैं क्लास में, कौन क्लास कोई पढ़ा है? नहीं, कोई नहीं। हम क्लास में ही बताते हैं कि आपको फोकस करना है सबसे पहली बात। और जो 20 पेज आ रहा है आंसर शीट, उन आंसर शीट को कंप्लीट करना है, जिसके कारण बिहार बोर्ड का स्किल है, ये आपको राइटिंग स्किल गेस करता है, रिटेन कि आप कितना लिख पाते हो। बिहार बोर्ड इतना खतरनाक बढ़िया बोर्ड का व्यवस्था है। और अगर आप बढ़िया आंसर लिखते हो तो आप सफल होते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। खासकर मैं बिहार बोर्ड को ज़्यादा ये वीडियो देंगे बच्चों को, क्योंकि हमारे बोर्ड में बच्चियाँ डर जाते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। जो 10th वाले दे लिए हैं, जो 12 में अब देंगे, वो तो 50-50 पर रहते हैं। कॉन्फिडेंस उनका मतलब पहले देख चुके रहते हैं। लेकिन 10th क्लास वालों के लिए फर्स्ट रहता है और वो पहले से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब हम एग्ज़ाम मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा। तो उन लोगों को भी बता रहे कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंसली रहिएगा और अच्छे से जाइए एग्ज़ाम देने। और मैं बेसिकली बच्चों को बोलना चाहूँगा, 10th क्लास के या 12th क्लास के बच्चों से, कि आप बाइक से सेंटर मत जाइए, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम रहता है। अगर आपको सुविधा है तो आप बस वगैरह से चले जाइए, नहीं तो वहाँ पर रूम लेकर 7 दिन एग्ज़ाम दे लीजिए। लेकिन जब बाइक से आप आइए जाइएगा तो आपका खून नौजवान है। जब देखिएगा कि सामने वाला का गाड़ी का स्पीड 60 का है और हम भी 70 पहुँचेंगे, तो जो सासाराम का जो रोड है ये सभी कंजेस्टेड है और भी जगह कंजेस्टेड है। तो आप स्पीड में गाड़ी चलाने लगिएगा तो उससे समस्या हो सकता है। कंट्रोल में रहना है और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।